हेलो स्टूडेंट, गैलेक्सी एग्री पॉइंट भरतपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आया हूं। बहुत अच्छी गुड न्यूज है। क्या है गुड न्यूज वो देखो। अब यूपीएसएससी करेगी पशुधन प्रसार अधिकारियों की भर्ती। किसके लिए है? यूपी ट्रिपल एस सी। क्या है ये कि यूपी में, क्या बच्चों, यूपी में जो एलएसए बोलते हैं हमारे यहाँ, यूपी में इसको बोलते हैं एलईओ। क्या बोलते हैं बच्चों? एलईओ, लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर, पशुधन प्रसार अधिकारी बोला जाता है। हमारे यहाँ पर इसको बोला जाता है लाइव स्टॉक असिस्टेंट बोला जाता है। तो यूपी में ये वैकेंसी जो है वो काफी टाइम से आई नहीं है ये वैकेंसी। और यूपी में ऐसे हमारे यहाँ पे जो वैकेंसी होती है इस टाइप से वैकेंसी नहीं होती थी। तो यूपी वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं कि पहले यूपी में कैसे वैकेंसी होती थी कि ट्वेल्थ के बाद, ट्वेल्थ में जिन बच्चों के पास एग्रीकल्चर है या जिनके पास बायोलॉजी है, वो ट्वेल्थ के बाद एक एग्जाम देते थे। उस एग्जाम देने के बाद उनकी ट्रेनिंग कराई जाती थी और डायरेक्ट पोस्टिंग दी जाती थी। मतलब ट्वेल्थ के बाद सीधी नौकरी लगती थी और ट्वेल्थ के बाद उनको ट्रेनिंग करा के फिर जॉब देते थे। यूपी में ये डिप्लोमा जो है 2 साल का एलएसए का डिप्लोमा, वो बहुत कम यूनिवर्सिटी कराती थी या कॉलेजें नहीं थी। अब कई साल बाद इसमें पशुधन, वहां पे कुक्कुट पशुपालन जो है उसमें चेंजेस हुआ है और ये भर्ती जो है इसकी पशुधन प्रसार अधिकारी की भर्ती अब यूपी में होने वाली है। क्या न्यूज आई है वो देखते हैं। सबसे पहले लखनऊ पशुधन प्रसार अधिकारियों की भर्ती अब विभागीय चयन समिति की जगह अधीनस्थ चयन आयोग, कौन सा? यूपी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग से होगी। इसके लिए पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट सेवा नियमावली में संशोधन कर दिया है। जहां पर नियम है वो चेंजेस हो गए हैं। पशुधन प्रसार अधिकारियों की शैक्षिक योग्यता में भी बदलाव किया गया है। पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए जो योग्यता चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसमें भी चेंज किया है। अभी तक पशुधन प्रसार अधिकारी के 90% पदों पर विभागीय चयन समिति के जरिए नियुक्ति होती थी। वह 10% पद प्रमोशन से भरे जाते थे। अब सीधी भर्ती के पदों पर यूपी ट्रिपल एस सी से भर्ती होगी। पशुधन प्रसार अधिकारियों के पदों पर शैक्षिक अर्हता, अब तक इंटर जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान होना जरूरी था, अब इंटर जीव विज्ञान अर्हता होगी। किसी भी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय से 2 वर्ष का पशुधन प्रसार अधिकारी का डिप्लोमा जरूरी होगा। कि 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और ट्वेल्थ में आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए। ये अभी तक की न्यूज आई है। अब क्या है बच्चों, देखो आयु सीमा में भी बदलाव किया गया है। पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों पर चयन समिति के न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष थी पहले, जो अब आयु 21 से 40 कर दी गई है। पशुधन प्रसार अधिकारियों के पदों की संख्या भी कम कर दी गई है। पहले कुल पद 2831 थे, अब 2331 पद कितने कर दिए बच्चों? 2331 पद कितने कर दिए? 2331 पद कर दिए हैं। ठीक है, तो पदों पर भी बदलाव किया गया है। ठीक है, तो यूपी में आने वाली है एलईओ की भर्ती। इससे किसको फायदा होगा? यूपी में जितने भी यूपी के बच्चे हैं जिन्होंने एलएसए का डिप्लोमा, एएसडीपी का डिप्लोमा यूपी से किया हो या राजस्थान से किया हो, कहीं से भी 2 साल का डिप्लोमा कर रहा है, उनको भी फायदा होगा, इस भर्ती में एलिजिबल है। प्लस अपने राजस्थान के, खासकर मैं बताऊं भरतपुर के बच्चे, यूपी के आसपास के बच्चे, ठीक है, भरतपुर हुआ, अलवर हुआ, धौलपुर हुआ, इन बच्चों को भी बहुत फायदा है क्योंकि उनके पास में यूपी है और यूपी में इसमें इतना कंपटीशन नहीं रहेगा क्योंकि यूपी में कैंडिडेट नहीं है। तो अपने लिए भी फायदा है, अपन भी इस भर्ती की तैयारी कर सकते हैं बच्चों। और मैं इसमें तुम्हें बताऊं, जो यूपी अधीनस्थ बोर्ड, वहां पे जो चेंजेस हुए रूल में, वो रूल देख लेते हैं क्या परिवर्तन किया है। ठीक है, देखो अब हम चलते हैं ऑफिशियल साइड पे। जो यूपी की ऑफिशियल साइड आई है जहां पर इस भर्ती के बारे में या जो नियम परिवर्तन हुए हैं यूपी में उसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार पशुधन अनुभाग 3 अधिसूचना प्रकीर्ण दिनांक 10 अक्टूबर 2024, दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को ये जारी हुआ है। ठीक है, अभी जारी हुआ है 3-4 दिन पहले। देखो देखो क्या है, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट सेवा नियमावली, कौन सी? पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट विकास सेवा नियमावली 2002 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है। 2002 के जो नियम थे वो अब चेंज कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट विकास सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024, दोबारा संशोधन जो हुआ है 2024 में, अब वो संशोधन है। ठीक है,
ये नियमावली उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट विकास सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2024 कही जाएगी। जो है द्वितीय संशोधन है, क्या क्या है इसमें वो देखो। ये पहला वाला है, ये अब चेंज हुआ है, वो है नियुक्ति पदाधिकारी का तात्पर्य क्षेत्र प्रबंधक सहायक मतलब इस पदों पर भर्ती होगी, कहने का मतलब ये है। दूसरा ये है कि सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जाएगी। मतलब कौन भर्ती कराएगा, तो जैसे पशुधन प्रसार अधिकारी की भर्ती जिस बात कर रहे हैं हम, पशुधन प्रसार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा होगी। ठीक है, तो अधीनस्थ सेवा बोर्ड जो है वहां का, वो इस भर्ती को कराएगा, पशुधन प्रसार अधिकारी की भर्ती जो है। और देखो शैक्षिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। अभी जो पहला वाला नियम ये है, अभी क्या है, पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी के पास निम्नवत अर्हताएं होनी आवश्यक हैं। क्या क्या होनी चाहिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्या बच्चों, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की जीव विज्ञान समूह के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा मान्य पास 10+2 के समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और विधि द्वारा स्थापित किसी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से 2 वर्षीय पशुधन प्रसार डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवश्य होना चाहिए। मतलब 2 साल का जो डिप्लोमा है वेटनरी का वो होना चाहिए और 12th आपकी की होनी चाहिए। और देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान, बच्चे को हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। तो ये जाके वहां पे संशोधन हुआ है। ठीक है, अब देखो बच्चों और क्या क्या चेंजेस हुआ है। कुछ ग्रेड पे में चेंज हुआ है बच्चों के, कि पहले वहां पे जो ग्रेड पे मिलती थी बच्चों, वो देख लेते हैं एक बार। ये रहा, ये पहले वाला है कि पशुधन प्रसार अधिकारी पेब रैंक 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2800 थी। स्थायी पद पहले 2831 थे, अस्थायी 286 से कुल 3117 पद पहले थे। अभी क्या परिवर्तन हुआ है, अब इसमें अभी ये परिवर्तन हुआ है पशुधन प्रसार अधिकारी, इसमें ग्रेड जो वेतन मैट्रिक्स है वो 29,200 से 12,300 हो गया है। बहुत अच्छा वेतन हो गया है, लेवल 5 की हो गई है। लेकिन पद जो हैं वो कम हुए हैं, 2331 पद हो गए। कितने हो गए बच्चों, 2331 पद हो गए। अब इस भर्ती पर, इस पर एग्जाम होने वाला है, इस पर भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो बच्चों इस पे जो वैकेंसी आने वाली है पशुधन प्रसार अधिकारी की, इसमें क्या होगा, अब इसका सब्जेक्ट या सिलेबस जो है वो यहाँ का बोर्ड निर्धारित करेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें जो अधीनस्थ बोर्ड का जनरली और एग्जाम के प्रति जो सिलेबस रहता है, जैसे यूपी जी के होती है, रीजनिंग होती है, इंडिया जी के होती है, उसके साथ अपने वेटनरी की जो सब्जेक्टें होती है वो सारी सब्जेक्टें आएंगी। मैक्सिमम सिलेबस वही सब्जेक्टें रहेंगी। तो अभी से जो बच्चे, ये विज्ञप्ति बहुत जल्दी आने वाली है, तो मैं यूपी वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं या भरतपुर के आसपास के बच्चे जो भी तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे पास इसका नया बैच प्रारंभ हो चुका है। बहुत जल्दी ही हम इसकी विज्ञप्ति भी आ जाएगी और इसकी अलग से क्लासेस हम लगा रहे हैं। तो जो भी बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं, यूपी में एलएसी की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमसे जुड़े। धन्यवाद।